आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है रागनी जी, जो कि कटनी मध्य प्रदेश से हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल की अनुभूति शेयर की है कि उनके साथ लड्डू गोपाल ने क्या क्या अनुभव किया, और एक उनके साथ लड्डू गोपाल की ऐसी घटना घटी है जो कि अभी भी रागनी जी याद करती हैं तो उनको मतलब रोना भी आता है और इस बात की खुशी भी होती है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं। क्या हुआ था कि रागनी जी के जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत सालों से उनके पूजित हैं, बहुत सालों से पूजा कर रही हैं। एक बार क्या होता है कि कॉलोनी के ही सब लोग वृंदावन, मतलब इनकी जो है ना भजन मंडली है, भजन भजन करती हैं ये लोग, बहुत सारी लेडीज़ हैं उनके साथ में, मतलब ग्रुप बना हुआ है। तो जब ये साल भर में एक बार किसी भी तीर्थ स्थान में ज़रूर जाती हैं, जब इनके पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो ये लोग, नियम है इनका कि न्यू ईयर आते आते ये लोग एक बार ज़रूर जाती हैं। तो इस बार भी इनका प्लान बन रहा था रागनी जी का, मतलब पूरी मंडली जो थी ये सब लोग जा रही थी, सब ग्रुप के लोग। अब क्या होता है कि ये सब तैयार हो जाती हैं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? इन सब का इस बार जाती हैं वृंदावन के लिए। सब कहती हैं कि चलो इस बार वृंदावन चलते हैं। तो सबकी तैयारी होने लगती है। तो भाई वृंदावन जाना है और लड्डू गोपाल ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रागनी जी जब कहीं ऐसे तीर्थ स्थान जाती थी तो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी। कहीं वैसे जाएं तो ना ले जाएं, लेकिन अगर तीर्थ स्थान जाती थी तो हमेशा लेके जाती थी, और वृंदावन जाना है तब तो लेके ही जाएंगी। तो उनकी भी तैयारी अच्छे से करने लगती हैं, जैसे अपने कपड़े रखती हैं उनके भी अच्छे नए नए कपड़े रखती हैं, और बाकी जितनी भी उनके ग्रुप में थी सब लोग तैयार हो जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े सब, मतलब जाने की सारी तैयारी हो जाती है। दूसरे दिन निकलना था इनको ट्रेन से। अब क्या होता है कि ये लोग वहाँ पहुँचती हैं, वृंदावन पहुँचती हैं और होटल बुक करती हैं। मतलब पहले से जो आश्रम होते हैं वहाँ पे इन लोगों का कांटेक्ट, मतलब कई बार आई गई हैं, तो वहाँ का इन लोगों को पूरा सब कुछ पता था, तो ये लोग पहले से ही बुकिंग कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ थी। तो बुक हो जाता है। अब इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन भी सब कुछ अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी यात्रा रहती है जाते समय। तो बहुत अच्छे से ये लोग पहुँचती हैं वृंदावन, वहाँ जहाँ रुकी हुई थी आश्रम में, वहाँ नहाई धोई फिर, और बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाती हैं। मतलब इनका 4-5 दिन का प्रोग्राम था कि वहीं पे जाएंगे और आसपास सब जगह दर्शन करेंगे फिर आएंगे, ये था। तो एक दिन ये, मतलब फर्स्ट दिन जब ये लोग पहुंचती हैं तो फिर वृंदावन जाती हैं और बांके बिहारी के दर्शन करती हैं। बहुत अच्छे से सब लोगों ने दर्शन किया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब दूसरे दिन, मतलब 4-5 दिन का जो प्रोग्राम था, तो रोज़ ये लोग कहीं ना कहीं जाती थी। लेकिन क्या होता है कि लास्ट दिन जब होता है, सबकी रात में तैयारी हो जाती है कि अब सुबह दोपहर की इन लोगों की ट्रेन होती है कि अब जाना है, तो सब पैकिंग वैकिंग होने लगती है। तो ये रागनी जी कहती हैं अपनी, और जो ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी उनसे कहती हैं कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को एक बार और बांके बिहारी के दर्शन करा लाऊं। तो बल्कि उनकी फ्रेंड कहती है कि अभी जाना भी है आज, ऐसा करके ऐसे आज नहीं चलते, अब देख उस दिन तो हो गए हैं दर्शन, और अपन ने तो हर जगह के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए। तो अगर तेरे को चलना भी है तो ऐसे ही चल, लड्डू गोपाल को मत ले जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और न्यू ईयर के टाइम पे ना किसी भी मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ख़ासकर बांके बिहारी मंदिर में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है न्यू ईयर और होली के टाइम पे, तो भयानक वाली भीड़ होती है। मतलब ऐसी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो वो सहेली मना करती है कि एक तो भीड़ होगी, वहाँ खड़े भी हो नहीं पाते, और लड्डू गोपाल को लिए रहो तो बड़े ध्यान से मतलब जाना पड़ता है, कहीं कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए, ये सब चीज़। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो इन्हीं को कराना था। इसी वजह से पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू का मेरे मन हो रहा हो कि जैसे एक बार दर्शन करना है, ऐसे वो करती हैं। तो उनकी सहेली कहती है कि चल अगर तेरा मन है, तो 2-3 लेडीज़
तैयार हो जाती हैं कि चलो जाते जाते एक बार और दर्शन लगता है ना कि जब हम जाने लगते हैं तो लगता है एक बार और दर्शन कर लें। तो ऐसे ही उन लोगों को भी लग रहा था। अब ये लोग जाने को तैयार हो जाती हैं और भी जो थी वो कहती हैं कि नहीं नहीं मत जाओ, मतलब टाइम हो जाएगा और वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो ये लोग क्या करती हैं, मतलब ये सब बातें रात में हो रही थी। तो ये कहती हैं, रागनी जी कहती हैं कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सुबह उठ के बिल्कुल बहुत जल्दी उठेंगे और जब पहला दर्शन होता है उसी टाइम पे हम लोग चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे रागिनी जी सोच रही थी कि सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, ऐसे ही सब कोई सोचता है, जो भी वहां जाते हैं ना तो सबके मन में यही रहता है कि जल्दी नहा धो के और हम पहले सुबह सुबह दर्शन कर लें जिसमें कि भीड़ ना हो। लेकिन भीड़ तो वो आप चाहे 5 बजे से चले जाओ या कि फिर 10 बजे भी जाओ वो उतनी ही भीड़ होती है, बिल्कुल बराबर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बांके बिहारी के मंदिर में, क्योंकि गलियां भी बहुत सकरी सकरी हैं और वहाँ कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, कोई कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। बस वो गलियों में जो भीड़ भरती है ना तो बच्चों को ले जाना और बड़े बूढ़ों को तो बड़ा मुश्किल है, और फिर लड्डू और गोपाल के साथ जाना भी वैसे ही मुश्किल है जैसे एक छोटे बच्चे को ले जाना वहाँ। तो अब ये रागिनी जी सुबह नहा धो के जल्दी से तैयार होती हैं, लड्डू गोपाल को तैयार करती हैं, और भी जो सहेलियां थी जो अपने लड्डू गोपाल लाई हुई थी, कुछ लाई थी कुछ नहीं लाई थी, मतलब जिन्होंने रखा हुआ था और कुछ देख के भी कि चलो रागिनी ले जा रही है तो हम लोग भी ले चलते हैं, ऐसे करके भी बहुत सी नहीं लेके आई थी, 4-5 लोग लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो रागिनी जी लेके जाती हैं। अब क्या होता है कि ये पहुंच तो जाती है वहाँ, भयंकर भीड़, मतलब भीड़ तो शुरू हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अब जाते 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 वहाँ कैसे भी करके पहुँचती हैं मंदिर के पास तक। अब इतनी, मतलब वहाँ की जो गलियां हैं ना, चारों तरफ से जो भीड़ एक साथ घुसती है, कोई व्यवस्था नहीं है कि थोड़ी तो व्यवस्था हो कि इतने लोग अंदर चले जाएं फिर इतने आए फिर चले, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं। जो दरवाज़ा खुला तो बिल्कुल एकदम से ऐसे भीड़ घुसती है कि बड़ा मुश्किल। अगर कोई एक बार अभी कुछ दिन पहले एक केस भी हुए हैं वहाँ पे, डेथ भी हुई है 2 लेडीज़ों की, तो बहुत मुश्किल है। और क्या बताएं, अब शब्द नहीं है कि कुछ तो व्यवस्था करो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सबका मन करता है दर्शन करने का, लेकिन इसी भीड़ की वजह से बड़े बूढ़े भी दर्शन नहीं कर पाते हैं जिनका कि इतना मन करता है। तो क्या होता है कि रागिनी जी जाती हैं और है तो अभी दरवाजे खुलने में थोड़ी सा टाइम था, बंद थे दरवाजे, अंदर सफाई वफाई जो भी चल रही हो, तो ऐसा था। तो ये लोग दरवाजे के थोड़ी से दूर ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती, लेकिन भीड़ जो थी पीछे वो आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी, भीड़ बढ़ रही थी। अब जैसे ही 10 मिनट के बाद ये दरवाज़ा खुलते हैं कि वही जो वहाँ का सिस्टम है, दरवाज़ा खुले नहीं कि भागम भाग भगदड़ सी मच जाती है, वैसे ही ये लोग भी जाती हैं और दूर से ऐसे वैसे ऐसे, मतलब कि इधर से देखो उधर से देखो, लेकिन अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अब रागिनी जी नीचे जाती हैं और नीचे उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता भीड़ की वजह से कि वहाँ पे सीढ़ी भी है। जो ऊपर बरामदा सा है ना, बरामदे से जब नीचे उतरो तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अगर ध्यान ना दो तो आदमी एकदम से गिर जाए। तो वहाँ पे सीढ़ी थी और रागिनी जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जब वो ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि भीड़ में और भी सहेलियाँ जो थी यहाँ वहाँ हो जाती हैं, मतलब कोई साथ में नहीं रहता है। तो ये रागिनी जी जो थी वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं। जैसे ही नीचे की तरफ गिरती हैं, हाथ में वो ली थी लड्डू गोपाल को डलिया में, तो वो लड्डू गोपाल इनके हाथ से छूट जाते हैं और वो भीड़ में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बहुत कोशिश करती हैं लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे कि वो झुक के बहुत देर तक देख भी नहीं पाती। हो सकता है कि वो भी गिर जाती और उनके ऊपर लोग
वो हो जाते और चोट भी लग सकती थी, इसलिए वहाँ पे जो साइड में वो खड़े थे, वो जो कर्मचारी होते हैं ना बांके बिहारी मंदिर के अंदर के, तो उन्होंने उनको खींच लिए, बोले कि क्या कर रही हैं, मरेंगी क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और आप नीचे झुकी जा रही है, क्या हो गया, क्या गिर गया। तो फिर वो बताती हैं कि भैया यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल गिर गए हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और वो रोने लगती हैं, बहुत तेज़ तेज़ रोती हैं कि अब हे भगवान, मैं ना लाती लड्डू गोपाल तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे आ पाई, दर्शन भी नहीं करा पाई मैं अपने लड्डू गोपाल को, मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ खो गए। ऐसे करके बहुत रोने लगती है, उनसे कहती हैं कि प्लीज़ भैया मेरे लड्डू गोपाल ढूंढ के दे दो, आप कहें तो मैं पैसे आपको दे देती हूँ, लेकिन आप मेरे लड्डू गोपाल ढूंढ के दे दो। तो वो कहते हैं कि अरे बहन जी, पैसे की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम झुकें कैसे, आप देख रही हैं कितने जन सैलाब सा उमड़ रहा है, और यहाँ पे नीचे झुकना मतलब अपने बिल्कुल अपने आप को मौत के मुंह में डाल देना। ऐसे कह के वो जो कर्मचारी होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि बस ये लोग सब जब निकल जाएंगे तब हम आपके लड्डू गोपाल को ढूंढ सकेंगे, क्योंकि जब गेट बंद होते हैं ना, जब सब सारी जनता बाहर चली जाती है तभी जो भी सामान गिरता है तो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और कोई वैसी चीज़ तो है नहीं कि कोई ले जाएगा, और है तो लड्डू गोपाल है या तो किसी के हाथ में आ भी गए हैं तो वो ज़रूर पुजारी को दे देंगे, ऐसे कोई किसी के लड्डू गोपाल नहीं लेता। ऐसे करके वो समझाती हैं, लेकिन रागिनी जी रोती रहती हैं कि हे भगवान, मैं ना लाई होती लड्डू गोपाल को, सही कह रही थी मेरे साथ वाली कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाओ, लेकिन मैं अपनी जिद की वजह से कि मेरे लड्डू गोपाल भी एक बार और दर्शन कर लेंगे, तो मैं लेके आई और यहाँ पे ये हो गया। अब वो रागिनी जी इनसे बांके बिहारी से बहुत प्रार्थना करती हैं कि हे बांके बिहारी, मैं बिना लड्डू गोपाल के वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी ट्रेन चली जाए, जब तक मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकती। अब क्या होता है कि धीरे 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 वो जो भीड़ थी वो ख़त्म, मतलब कम होने लगती है, और थोड़ी देर तक दर्शन कराते फिर ये दरवाज़ा फिर बंद करते हैं कुछ टाइम के बाद। तो अब वो जो कर्मचारी थे वो कहते हैं कि दीदी आप बाहर चले जाओ, अगर आपके लड्डू गोपाल होंगे ना तो आप वहीं पे खड़े रहना, हम ढूंढ के आपको पकड़ा देंगे। अब वो बांके बिहारी के दर्शन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे बांके बिहारी, हमें जो लड्डू गोपाल मेरे गुम गए हैं प्लीज़ आप उनको मिला दो। और है तो खूब रोती हैं, खूब दुखी होती हैं कि अब ऐसी भीड़ में मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी नहीं लाऊंगी, और मेरे लड्डू गोपाल मुझे मिला दो बांके बिहारी। ऐसे करके खूब रोती हैं और बाहर निकल आती हैं, और वहाँ पे उनकी सहेलियाँ भी इंतज़ार में इनके खड़ी ही होती हैं, तो वो मिल जाती हैं और ये खूब रोती हुई मतलब बिलखती सी बाहर निकलती हैं। तो ये जो सहेलियाँ थी वो डर जाती हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, तो पूछती हैं रागिनी क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो फिर वो बताती हैं कि मेरे जो लड्डू गोपाल थे वो वहाँ पे गिर गए हैं, खो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ही जब सुनती हैं तो वो उनको भी बुरा लगता है, उनको भी दुख होता है कि बताओ अब कैसे खो गए, क्या हो गया। तो फिर वो बताती हैं मैं गिर गई थी इसकी वजह से। अब क्या होता है कि वो कहती हैं कि अब क्या करेगी रागिनी, अब वहाँ तो मिलना मुश्किल है। तो फिर वो बताती हैं कि नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे कर्मचारी ने बोला है कि हम थोड़ी देर बाद अगर होंगे तो दे देंगे। तो आधा घंटा पौन घंटे तक वो मंदिर के बाहर बैठी रहती है इंतज़ार में कि मेरा कन्हैया आता होगा, मेरा लड्डू गोपाल आता होगा, कि कोई तो ऐसा हो जो कि कह दे कि ये आपके लड्डू गोपाल हैं। और सारे वहाँ से एक एक के बाद एक के बाद एक निकलते ही रहते हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल का कोई पता नहीं। इतने में सहेलियाँ कहती हैं कि रागिनी चल, ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा और अभी कुछ भी भोजन पानी कुछ नहीं किया है, चल जल्दी से, नहीं तो फिर ट्रेन भी छूट जाएगी, कोई नहीं तुम दूसरे ले लो। ऐसे कहती हैं कि देख यहाँ पे गलियों में बिल्कुल जितने तेरे लड्डू गोपाल थे उससे उतने ही साइज़ के भी मिल रहे हैं, और तुझे और बड़े लेना है तो और बड़े ले ले। अब क्या कर सकते हैं, मंदिर में यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मिलना मुश्किल है, हो सकता है किसी ने ले लिया हो, किसी को मिल गए हों नीचे पड़े, जो जैसे भी।
तो अब लड्डू गोपाल ही तो हैं, उनको सामने कोई देखेगा तो ऐसे छोड़ तो देगा नहीं। तो हो सकता है कोई ले लिया हो, कोई बात नहीं, तू ले ले, नहीं तो मैं दिला देती हूँ। एक जो सहेली होती है, उनकी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होती है, वो कहती है कि रुक जा, मैं दिला देती हूँ तुझे लड्डू गोपाल। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मुझे अपना वाला लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे मेरा वाला लड्डू गोपाल चाहिए। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी, बहुत दिनों से सेवा कर रही थी। एक भाव आ जाता है जब हम किसी भी मतलब प्रतिमा को, किसी भी लड्डू गोपाल को, उस छवि को जब हम पूजा करने लगते हैं ना, तो हमें वही छवि प्यारी लगने लगती है। हमें फिर और दूसरी छवि नहीं भाती है कि हम एक को छोड़ें दूसरे लें, दूसरे को छोड़ें तीसरे लें। एक लड्डू गोपाल के प्रति एक भाव सा जग जाता है, उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि ये भाव वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही हाल रागिनी जी का था। अब वो सहेलियां सब कहने लगती हैं, रागिनी ट्रेन छूट जाएगी, चल कोई नहीं, तू दूसरी ले लेना, यहीं से ही तो तेरे भी ये वाले लड्डू गोपाल गए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ले ले, नहीं तो अपनी ट्रेन छूट जाएगी। तो रागिनी जी कहती हैं कि ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ, लेकिन मैं बिना लड्डू गोपाल को लिए नहीं जाऊंगी, चाहे वो ट्रेन छूटे, चाहे मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगी, लेकिन मैं बिना लड्डू गोपाल को लिए नहीं जाऊंगी। और वहीं पे मंदिर में बांके बिहारी के मतलब चौखट के समझिए बाहर दरवाजे के पास ही वहाँ पे बैठ के और बहुत रोती हैं, बांके बिहारी से प्रार्थना भी करती हैं कि बांके बिहारी, मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ले सकती हूँ दूसरे लड्डू गोपाल, लेकिन मुझे दूसरे नहीं चाहिए, मुझे अपने ही लड्डू गोपाल चाहिए। आप प्लीज़, आप सबकी सुनते हैं, आप सबके दिल की जानते हैं, आप मेरी भी सुन लो, मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस कर दो, ऐसे कहती हैं और खूब रोती हैं। इतने में उनकी सहेलियों से वो कहती हैं रागिनी जी की तुम लोग चली जाओ, मैं लड्डू गोपाल को लेके आऊँगी। अब क्या होता है कि 1-2 मतलब 4-5 सहेलियाँ आई थी ना, तो 2-3 तो चली जाती, लेकिन इनकी जो एक बेस्ट फ्रेंड होती है, वो कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं रागिनी के साथ आऊँगी। और वो रागिनी से कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू अगर रुकना चाहे तो रुक। ऐसी होती है जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, हमारे जीवन में 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड हमेशा सबको बनाना चाहिए, जो हमारे सुख में, दुख में हमेशा खड़ी रहे। तो ऐसे ही रागिनी जी की भी एक बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि वो कह देती है कि कोई बात नहीं, तू जब तक रहेगी मैं भी रहूँगी तेरे साथ में, और हाँ ठीक है, अपन लेके चलेंगे। मतलब उनके कितनी तकलीफ़ में थी वो अपने लड्डू गोपाल को लेके, और उस टाइम पे वो एक सहेली खड़ी थी, बाकी जो और सहेलियाँ थीं वो चली गई थीं। तो क्या होता है, इतने में क्या होता है कि एक 8-10 साल का बच्चा, सांवला सा, ऐसा लग रहा था जैसे गोलू मोलू से वो बच्चे होते हैं ना, खूब अच्छे मोटे मोटे से गालों वाला एक सांवला सा एक बच्चा आता है, और वही रागिनी जी के लड्डू गोपाल को लिए हुए, ऐसे गोदी में ऐसे लिए हुए, और कहता है कि वो भेजे हैं, ये आपके लड्डू गोपाल हैं क्या? वहाँ जो कर्मचारी है ना, तो वहाँ पे उन्होंने भेजा है कि वहाँ पे कोई बाहर होंगे, उनको पूछ के आओ कि ये आपके लड्डू गोपाल हैं। तो मैं उनके लड्डू गोपाल मतलब उन्होंने भेजा है, तो ये आपके लड्डू गोपाल हैं क्या? तो रागिनी जब देखती है तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को छोड़ो, वो तो उसी बच्चे को देखती रह जाती है कि ये कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे कह के मतलब ऐसे देखती ही रहती है। तो वो जो सहेली होती है वो कहती है, रागिनी ये देख तेरे लड्डू गोपाल मिल गए, क्या देख रही है? तो वो पहले तो उस बच्चे को देख के मतलब ऐसी मनमोहक छवि थी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लड्डू बांके बिहारी हों। इतने मोटे मोटे ऐसे गाल, इतनी सुंदर आंखें, मतलब देख के मंत्र मुग्ध जिसको हो जाना, ऐसा एक बच्चा आता है और लड्डू गोपाल को दे जाता है रागिनी को। रागिनी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं उसको क्या मिल गया हो, कौन सा ऐसा खजाना मिल गया हो जिसकी कि उसको तलाश थी। मतलब इतनी खुश हो जाती है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी जो सहेली होती है वो भी खुश हो जाती है, और रागिनी बांके बिहारी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि बहुत बहुत धन्यवाद बांके बिहारी, जो कि आपने मुझे मेरे लड्डू गोपाल वापस कर दिए, मेरी जान में जान आ गई, ऐसे करके। और फिर वो वापस जाती हैं
रागनी जी उन्हीं मतलब कर्मचारी के पास कि मैं उनको धन्यवाद दे आऊँ। तो वो जाती हैं और कहती हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो कि आपने मेरे लड्डू गोपाल मतलब मुझे भेजे और है तो कहाँ मिले थे। तो वो कहते हैं कर्मचारी जो थे, तो वो कहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल नहीं है, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिले आपके लड्डू गोपाल। तो कहते हैं नहीं, अरे ये है मेरे लड्डू गोपाल, आपने ही तो एक छोटा सा बच्चा आया था, उसने बोला कि वो भैया जो वहाँ पे खड़े हैं कर्मचारी, उन्होंने दिया है कि जाओ आप उनको दे आओ, ऐसे कह के। तो बोले नहीं, मैंने तो किसी बच्चे को नहीं दिया। तो फिर वो कहते हैं कि धन्य हैं आप और कोई बच्चा नहीं, ये साक्षात हमारे बांके बिहारी आए थे आपको आपके लड्डू गोपाल वापस करने, जो कि आपने इतनी प्रार्थना की ना, इतने करुण भाव से, इतने मतलब इतना था आपको, इतना प्यार था उनसे लड्डू गोपाल से कि वो रोक नहीं पाए अपने आप को, और वो ही अपने हाथों से लड्डू गोपाल को आपको दिए हैं। तो आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा करना, क्योंकि ये बांके बिहारी द्वारा दिए गए हैं आपके लड्डू गोपाल, साक्षात बांके बिहारी ही समझिए, और मैंने किसी बच्चे को नहीं दिया। और ऐसे करके वो खुद कहती हैं रागिनी जी, मेरे प्रणाम करने लगते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाली हैं, जो कि आपको बांके बिहारी ने बच्चे के रूप में आके दर्शन दिया और आपके लड्डू गोपाल वापस किए। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल बांके बिहारी की कृपा। तो हे लड्डू गोपाल बांके बिहारी, ऐसी ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।